नील और रिया को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वहीं अनिल का गला सूख गया। उसे अब डर भी सता रहा था, इसलिए उसने गौतम के कान में कहा, गौतम, 2 करोड़ ये क्या कर रहे हो? कुछ तो सोच समझ कर बोलो। तुम जानते हो ऑक्शन में बोली लगाने के बाद आपको वो चीज लेनी ही पड़ती है। अनिल ने धीमी आवाज में कहा। यह बात कहते हुए उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन गौतम को सिर्फ और सिर्फ अपने सामने वो सफेद रंग का मोती दिख रहा था। आखिर कौन है हंसमुख बाबा? क्या गौतम सच में 2 करोड़ में मोती खरीद लेगा? क्या होंगे इन सारे सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए। इससे पहले कि गौतम अनिल को कोई जवाब देता, हंसमुख बाबा अपनी जगह से खड़े हो गए और गौतम को गुस्से में देखने लगे। सभी की नजरें गौतम पर और बाबा जी पर टिकी थी। 3 करोड़! हंसमुख बाबा जी ने तेज आवाज में कहा। अनिल को 2 करोड़ ही ज्यादा लग रहे थे, लेकिन 3 करोड़ सुनकर वो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। राघव भी हैरान होकर व्हाइट पर्ल को देखने लगा, लेकिन तभी गौतम भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और हंसमुख बाबा को देखकर मुस्कुराने लगा। 4 करोड़! गौतम ने एक ही झटके में कहा। 4 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी। ऑक्शन में बैठे सभी लोग एक दूसरे के कानों में फुसुर फुसुर करने लगे। पूरे हॉल में हलचल मच चुकी थी, लेकिन गौतम की आंखों में कॉन्फिडेंस देखकर हंसमुख बाबा की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थीं। वो अब पीछे हटने वाले नहीं थे। 5 करोड़! हंसमुख बाबा जी ने तेज आवाज में कहा। 5 करोड़ सुनते ही उनके पास बैठा उनका खास आदमी भी उठकर खड़ा हो गया और हंसमुख बाबा के कान में फुसफुसाने लगा। बाबा जी, रकम बहुत बड़ी है। 5 करोड़ इस मोती के लिए? आदमी ने फुसफुसाकर कहा। मुझे पता है, मैं साक्षात ज्ञान की मूरत हूं, इसलिए मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने गुस्से में जवाब दिया और गौतम को देखने लगा। कुछ देर गौतम की कोई आवाज न आने पर हंसमुख बाबा को लगा कि गौतम इससे आगे बोली नहीं लगाने वाला, लेकिन वो जैसे ही मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठने लगे, तभी उन्हें गौतम की आवाज सुनाई दी। 8 करोड़! 8 करोड़ सुनकर अनिल का सिर पसीने से तरबतर हो गया। वहीं याशी समझ नहीं पा रही थी कि गौतम आखिर उस मोती के पीछे क्यों पड़ा था। वहीं नील और रिया भी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों को ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब दूसरी तरफ हंसमुख बाबा भी एक पल के लिए सोच में पड़ चुके थे। वो गौतम का घमंड तोड़ने का मन बना चुके थे। 10 करोड़! और मुझे नहीं लगता कि बच्चा इसके आगे कोई बोली लगा पाएगा। हंसमुख बाबा ने मुस्कुराते हुए राघव से कहा। ये आपने कैसे तय कर लिया? 20 करोड़! गौतम ने एक अलग ही जोश के साथ कहा। 20 करोड़ सुनकर हंसमुख बाबा चुप हो गए, लेकिन उनकी आंखों में गुस्से का अंबार साफ दिखाई दे रहा था। वहीं नील के साथ अनिल और रिया भी सोच में पड़ चुके थे। इस फटीचर का दिमाग खराब हो गया है क्या? कहां से लाए गए 20 करोड़? खड़ा होकर पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है। लगता है ये अपना दिमाग कहीं बेच आया है। आज ये यहां से बहुत मार खाकर जाने वाला है। लगता है याशी साथ में है, इसलिए इतना उड़ रहा है, इतनी होशियारी मार रहा है। लेकिन ये मुंह के बल गिरेगा। नील ने गौतम का मजाक बनाते हुए रिया से कहा, लेकिन रिया ने नील की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो भी गौतम के इस रूप को देखकर हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ अनिल अपने आप को रोक नहीं पाया और कुर्सी से खड़ा होकर गौतम को अपने साथ एक कोने में ले गया। उसके चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। गौतम, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो? 20 करोड़! तुम जानते भी हो ये कितनी बड़ी रकम है। हम जिंदगी भर भी नौकरी करें तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे। अनिल ने समझाते हुए कहा। डैडी जी, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी इसके पैसे मैं नहीं दे रहा हूं, इसके पैसे यशवंत जी दे रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि ऑक्शन में मैं जो चाहे खरीदूं, बिना दाम सोचे। आप खामखा इतना घबरा रहे हैं। ये बात सुनते ही अनिल की सांस में सांस आ गई, लेकिन तभी राघव गौतम को देखने लगा। चलिए डैडी जी, मुझे नहीं लगता कि ये बाबा इससे आगे कोई बोली लगाएगा। गौतम और अनिल अगले ही पल अपनी अपनी सीट पर आकर बैठ गए। बहुत देर हंसमुख बाबा ने कुछ नहीं कहा। राघव भी एक टक कभी गौतम तो कभी हंसमुख बाबा को देख रहा था। ओके, तो मुझे लगता है ऑक्शन में प्राइस लाख से शुरू होने के बाद 20 करोड़ पर आकर रुक गया है। अगर कोई है जो 20 करोड़ से ज्यादा देकर इस व्हाइट पर्ल को ले जा सकता है तो अपना हाथ उठाए। ये कहते हुए राघव
अपने सामने बैठे सभी लोगों को देखने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।